भारत में जब जनगणना होती है तो अक्सर घरों पर, इमारतों पर कुछ अजीब से नंबर लिखे हुए दिख जाते हैं। कभी सोचा है ये क्या है? ये कोई ऐसे ही लिखे हुए नंबर नहीं है। ये तो एक तरह का सीक्रेट कोड है और आज हम सब मिलकर इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इन नंबरों का मतलब क्या है? मतलब क्यों लिखे जाते हैं ये दीवारों और दरवाजों पर? ये हमें बताते क्या है? चलिए तो फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये नंबर ऐसे ही रैंडमली नहीं लिख दिए जाते। ये एक बहुत बहुत ही सोची समझी एक डिटेल्ड सिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे 1 अरब से ज्यादा लोगों की बिल्कुल सही सही गिनती करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण लेना। तो चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। मान लीजिए एक इमारत है और उस इमारत में 2 भाई रहते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, बिल्डिंग एक ही है, उसका मेन गेट मतलब अंदर आने का जो मुख्य रास्ता है वो भी एक ही है, लेकिन अंदर 2 भाई रहते हैं और दोनों की किचन मतलब रसोई अलग अलग हैं। यहां पर 2 बातें सबसे जरूरी हैं, एक मेन गेट और 2 अलग अलग किचन। अब यहीं पे असली पहेली शुरू होती है। जो जनगणना कर्मचारी है उसके लिए ये एक सवाल बन जाता है, सेंसस के हिसाब से इसे एक घर माना जाए या 2? और इस पहेली का जवाब छिपा है सेंसस की अपनी परिभाषाओं में। देखिए, सेंसस के हिसाब से भवन यानी बिल्डिंग वो पूरी की पूरी बिल्डिंग है जिसका एक मेन गेट हो, लेकिन जनगणना मकान या सेंसस हाउस उस बिल्डिंग का वो हिस्सा है जहां एक परिवार रहता हो और उसकी अपनी अलग किचन हो। तो हमारे वाले केस में क्या हुआ? एक मेन गेट है इसलिए ये एक भवन है, लेकिन 2 अलग अलग किचन हैं, मतलब इसके अंदर 2 जनगणना मकान हैं। सिंपल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक घर है या 2। अब ये समझते हैं कि नंबरिंग की जाती कैसे है। इसका जो पहला स्टेप है ना, वो डिटेल्ड जानकारी लेने से भी पहले होता है, जब शुरुआती मैपिंग चल रही होती है। तो जो जनगणना कर्मचारी आएगा वो इमारत के मेन गेट पर एक नंबर लिखेगा और वो नंबर होगा 1 2। चलिए अब इस कोड को डिकोड करते हैं। इसमें जो पहला नंबर है 1, वो पूरी बिल्डिंग को पहचान देता है, मतलब ये है भवन संख्या 1। ये तो सीधा साधा था। अब आता है मजेदार हिस्सा। ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है, ये बताता है कि इस एक भवन के अंदर 2 अलग अलग सेंसस हाउस हैं। क्यों? क्योंकि वहां 2 अलग अलग किचन या कह लीजिए 2 परिवार रहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस पहला स्टेप था। अब प्रोसेस के दूसरे फेज में जनगणना कर्मचारी फिर से आता है और इस बार साथ में होती है टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये पूरा काम 2 हिस्सों में होता है। पहले एक लेआउट मैप तैयार होता है और उस पर शुरुआती मार्किंग होती है, जैसे हमारे केस में 1 2। फिर दूसरी विजिट में HLO ऐप यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस ऐप का इस्तेमाल करके सारी डिटेल्स ली जाती हैं और फाइनल नंबर बनाए जाते हैं। और ये जो HLO ऐप है ना, ये हर एक सेंसस हाउस के लिए एक यूनिक 4 डिजिट का नंबर जनरेट करता है। तो ऐप ने पहले भाई के सेंसस हाउस के लिए एक यूनिक नंबर निकाला, वो है 0001। और इसी तरह दूसरे भाई के सेंसस हाउस के लिए एक और यूनिक नंबर 0002। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। ये जो 4 डिजिट वाले नंबर हैं 0001 और 0002, ये मेन गेट पर नहीं लिखे जाते। नहीं, ये हर एक सेंसस हाउस के अपने दरवाजे पर लिखे जाते हैं। इसका मतलब 0001 लिखा जाएगा पहले भाई के दरवाजे पर और 0002 दूसरे भाई के दरवाजे पर। इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए चलो एक और जरा आसान सा उदाहरण देखते हैं। सोचिए कि एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये है बिल्डिंग नंबर 2 और इसमें सिर्फ एक ही सेंसस हाउस है, मतलब एक ही परिवार, एक ही किचन। तो अब इस केस में क्या होगा? मेन गेट पर लिखा जाएगा 2 1। यहां पर 2 हो गया बिल्डिंग नंबर और ब्रैकेट में 1 का मतलब है कि अंदर सिर्फ एक सेंसस हाउस है। अब जो HLO ऐप फाइनल नंबर जनरेट करेगा, मान लीजिए 00003, वो मेन गेट पर जो 21 लिखा था उसी के पास लिख दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बिल्डिंग और सेंसस हाउस एक ही चीज हैं। तो चलिए फटाफट दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। जहां 2 भाई थे वहां मेन गेट पर लिखा था 1 2 और फाइनल नंबर 0001 और 0002 दोनों अंदर के दरवाजों पर थे।
और जहां एक ही परिवार था वहां मेन गेट पर 21 लिखा था और फाइनल नंबर 0003 भी मेन गेट पर ही था। कितना लॉजिकल सिस्टम है ना? ये जो इतना डिटेल्ड सिस्टम है, ये पक्का करता है कि देश का एक भी घर गिनती से ना छूटे। और ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सही डेटा, यही सही आंकड़े तय करते हैं कि देश में कहाँ स्कूल बनेंगे, कहाँ अस्पताल बनेंगे, कहाँ नई सड़कें बनेंगी। मतलब ये देश की प्लानिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब जनगणना के बाद किसी घर पर ऐसे नंबर लिखे हुए दिखें, तो अब आप सिर्फ नंबर नहीं देखेंगे, आप उस कोड को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको इन अंकों के पीछे की पूरी कहानी जो पता है।